नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की जज्बा हो तो सफलता कदम चूम लेती है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। बता दें कि ऐसा ही एक मामला जंघई क्षेत्र का है, जहां बिटिया ने नीट यूजी की परीक्षा पास कर परिवार और क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। बता दें कि खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले जंघई बाजार की है, जहां जंघई बाजार निवासी ऋचा साहू पुत्री कृष्ण कुमार ने दूसरे प्रयास में ही नीट की परीक्षा पास कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऋचा की प्रारंभिक शिक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालय बौरी बोझ और इंटरमीडिएट की शिक्षा दुर्गागंज से पूरी की। 2020 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद ऋचा नीट की तैयारी में जुट गई। एक बार उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन ऋचा ने हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में ऋचा ने नीट की परीक्षा में 720 अंक में से 660 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 4628 रैंक व पिछड़ा वर्ग में 1500 रैंक पाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ती थी और नंबर मेरा 660 आया है। ऑल इंडिया रैंक 4628 है और कैटेगरी वाइज 1527 है। जंघई में किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती? डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। किस तरीके से पढ़ाया जा रहा था? किस तरीके से टीचर्स ने सपोर्ट किया? टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे। हर दिन मुझे कैसे पढ़ना है वो सब कुछ वो ध्यान देते थे। मतलब रोज़ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हमेशा, और हर चीज़ों पे ध्यान देते थे। क्या गलतियां हो रही हैं, क्या सुधारना है, वो सब कुछ। टीचर्स का नाम बता दीजिए। कुंदन प्रमोद सर, विकास सर और कुंदन सर, सबने बहुत मेहनत किया, लेकिन कुंदन सर रोज़ मतलब वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। क्या तैयारी करवाई जाती है? जेईई की तैयारी कराई जाती है, नीट की तैयारी होती है और 9th से 12th भी बैच चलता है। परिवार के बारे में बताइए, किस तरीके का सपोर्ट रहा? परिवार का, फैमिली से मम्मी पापा सबका पूरा सपोर्ट रहता था पढ़ने के लिए। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी शिक्षक हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। क्या करना चाहते हैं आप डॉक्टर बनने के बाद? समाज के लिए आप क्या करेंगे? क्या बदलाव लाएंगे समाज में? सपोर्ट नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता है, तो मैं उनके लिए कुछ काम करना चाहूँगी। लड़कियों को सपोर्ट? हाँ, मतलब लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता हमारे समाज में, तो मैं उनके लिए सेवा करना चाहूँगी। और कोरोना में हमने देखा कि डॉक्टर्स बहुत सबकी मदद की, और तो वो सब मैं करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं कोरोना हाँ, इंस्पायरिंग, हाँ, हमें डॉक्टर बन के लोगों की मदद करना है। हाँ, जो आपके साथ सेलेक्ट नहीं हो पाए उनको क्या संदेश देंगे? कैसी मेहनत करनी चाहिए उनको ये मेहनत कर, मतलब सब कुछ छोड़ के, हर चीज़ों पे जो ध्यान देते हैं वो सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई पे ही लगना है। मतलब बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो उससे नहीं होता। केवल पढ़ाई पे ही हमको ध्यान देना और टीचर्स की बात माननी है। गोल पे फोकस होना है। हाँ। अच्छा रैंक लाया है नीट में इस बार, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से, क्या माहौल है इस वक्त परिवार का? इस समय माहौल बहुत ही अच्छा है और खुशी का माहौल है। और स्वाभाविक है कि अगर गांव में रह करके एक मध्यम परिवार के बच्चे और इतना अच्छा रैंक लाते हैं, वो भी घर पर रह करके, और गांव के एक साधारण सी कोचिंग जिनका अभी नाम नहीं है लेकिन काम बोलता है, और यहाँ से रह करके अगर बच्चे निकालेंगे तो खुशी का माहौल है। पहले के वक्त में पिताओं को लगता था कि लड़के ही नाम रोशन कर सकते हैं, लड़के ही सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, लेकिन इसके इधर दूसरी तरफ जिस तरीके से लड़कियां इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं, आप नीट को देख रहे हैं, यूपीएससी को हम लोगों ने देखा, फिर यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखा, तो अब लड़कियों के बारे में परिदृश्य कैसा बदल रहा है? परिदृश्य बदल रहा है। हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं? हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि मैं शिक्षक हूँ, हम खुद देख रहे हैं कि तो शिक्षक होने के नाते क्या डिफरेंसेस लड़कियों और लड़कियों में देख पा रहे हैं आप? डिफरेंसेज ये है कि लड़कियों का पहली बात तो उनका मन स्थिर है, एक जगह क्षेत्र में पढ़ना है जी। और बच्चे क्या हैं कि वो बाहर समाज है और तमाम उनके यार दोस्त, वो ज़्यादा, इसलिए दिक्कत हो रही है उनके लिए। लड़के कम ध्यान दे पा रहे हैं। आपने दबाव दिया बच्चों को पढ़ने के लिए? कुछ नहीं, हमने कभी भी फ्री माइंड रखा। यहाँ तक कि हमने किसी भी बच्चे को कभी कहा नहीं पढ़ने के लिए। तो जहाँ पढ़ाते हैं शिक्षक होने के नाते, वहाँ की लड़कियाँ किस तरीके से परफॉर्म करेंगी? आपने अपने घर से एक सिलेक्शन दिया है, क्या आपसे हम लोग ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में आप जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, जहाँ से भी बच्चे निकल रहे हैं, आप उन्हें इंस्पायर करेंगे किस तरीके से आगे? बिल्कुल। सरकारी स्कूल में भले पढ़ाता हूँ, अगल बगल के प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ आकर पढ़ते हैं और 366 की स्ट्रेंथ है जूनियर में। और आपको अभी बताने में खुशी हो रही कि आज एक लड़का फ़ोन करके बताया उसका CHS में हो गया है। कक्षा 8 का लड़का 9th में BHU CHS में हुआ है। तो हमारे यहाँ से राष्ट्रीय प्रतिभा जो परीक्षा होती है उसमें हर साल बच्चे आते हैं।
इस वक्त अगर सोशल मीडिया में बात करें तो पूरे जौनपुर में, प्रयागराज में ऋचा का नाम बहुत तेज़ी से टहल रहा है। सोशल मीडिया पे लोग बहुत तेज़ी के साथ बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं भेज रहे हैं। तो क्षेत्रवासियों को आखिरी में आप क्या संदेश देंगे? आखिरी में संदेश यही देंगे कि वो हिम्मत ना हारें और अपने बच्चों को पढ़ाएं।